आंसू आएगी, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी नेकियां लिखने आते हैं, उनको तकलीफ होती है। और ये गंदी सिगरेट पी के गंदे मुंह के साथ मस्जिद में आके कह रहा होता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे राह पे चला। तेरे मुंह में जो गंदी पलीद गलीज बू आ रही है, अल्लाह के फरिश्ते तेरे करीब भी नहीं आएंगे। सहाबा ने तो 1 मिनट लगाया, तोड़ के रख दी सारी शराब की बोतलें और शराब सब खत्म। और हम कल करेंगे जी, दुआ कर दे कारी साहब अल्लाह तौफीक दे दे। अल्लाह ने तो दे दी तौफीक भाई, अल्लाह क्या खुद आके तुम्हारे मुंह से सिगरेट खींचे? इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, 2 रास्ते अल्लाह ने दिखा दिए। अब शुक्र वाला या कुफर वाला इख्तियार करना, अल्लाह ने तुम्हें बा इख्तियार बनाया है। दुआ करो कारी साहब मैं सिगरेट छोड़ दूं, दुआ करो कारी साहब मैं जो है ना मैं आज के बाद दाढ़ी रख लूंगा, दुआ करो कारी साहब हमारे लिए दुआ करें, हम पर्दा करने लग जाएंगे, आप दुआ करें हम जनाब ये काम करें। ओ भाई कारी साहब का कब दिल नहीं करता कि आप नमाजी बनो, आप सिगरेट छोड़ो, गुटखा छोड़ो, पान छोड़ो, नस्वार छोड़ो, मेरी बहनें बेपर्दगी छोड़े, बेहयाई छोड़े, ये सरेआम बाजारों की रौनक बनना छोड़े। हम कब नहीं चाहते? हम तो जब भी बयान करने लगते हैं रब के सामने 2 रकते पढ़ के दुआ करके कहते हैं या अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दी और फिर मेरे सुनने वाले भाइयों को भी तौफीक। हम तो ये चाहते हैं, हमने कब दुआ नहीं की, लेकिन कुछ तुम भी करो ना। आज से अहद कर लो कि इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह सहाबा की ताबेदारी करते हुए, उनके पीछे चलते हुए इंशाअल्लाह आज के बाद सिगरेट नहीं, नस्वार नहीं, बीड़ा नहीं, गुटखा नहीं, हर हराम से इंशाअल्लाह आज से जिंदगियों से बाहर फेंक। थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ भी नहीं होता यार, अगर मर जाएंगे दिल फर्क होता नहीं है, बंदा मरता नहीं, ठीक है। अब तो ऐसी दवाइयां आ गई हैं भाई कि हेरोइन और चर्स पीने वाले उनको अगले छुड़वा लेते हैं। मैंने ये छोटी चीजें इसलिए जिक्र की हैं क्योंकि मुआशरे के अंदर ये ज्यादा हैं, ठीक है ना। चर्स पीने वाला, हेरोइन पीने वाला वो इधर कम ही आता है, वो बाहरी गटरों में मर जाता है या कूड़े के ढेर पे मर जाता है। ये जो हमारे नमाजी हजरात होते हैं ना सिगरेट पीने वाले, उनसे गुजारिश है अल्लाह से डरो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? है मस्जिद में आके अल्लाह के सामने क्या करने आते हो? फिर हम जैसा बेहया बेशरम ही फिर कोई नहीं, सिगरेट पी के नस्वार रख के उधर थूका कुली करके आ गया, अल्लाह को धोखा देने आते हो। अल्लाह नहीं जानता तू बैर क्या करतूत करके आया। फिर वो बहुत तकवे वाला नमाजी होगा सिगरेट वाला, वो सिगरेट की डब्बी उठा के जूतियों में रखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरह रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब लेना है, मकाम लेना है, उनके पीछे चलना है, तो आज के बाद हर नशा आवर चीज अपनी जिंदगियों से निकाल दो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है हमें भी वही पसंद है, फिर ये लक़ब मिलेगा। सही बुखारी उठाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। हमारी तो मंगनी नहीं होती ना, है हमारी तो मंगनी नहीं होती, लड़के वाले की डिमांड होती है। मैं तो यकीन करें दिमाग हिल गया, डिमांड्स लिस्टें क्या दोगे? लड़के वाले लड़की वालों से क्या लाएगी, तुम क्या दोगे? अच्छा ये नहीं है, पहला सवाल क्या होगा? दौलत कितनी है, रिश्ता करते हुए ये नहीं होगा। लड़का 5 टाइम का नमाजी है, मुवाहिद है, सुन्नत पे चलने वाला है, कुरान पढ़ते हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात है, छोड़ो यार, ये मौलवियों वाले सवाल नहीं आते। और चिट्टा गोरा है, हाँ जी बड़ा चिट्टा गोरा है, उसका रंग हक खतीब से भी ज्यादा चिट्टा है, बड़ा भखदा हुआ रंग है, शोले की तरह लाल है, और करतूत काले। कोई मसला नहीं, करतूतों की खैर है, करतूतों की खैर है।
मंगनी होनी है जी, मंगनी। इस्लाम में कोई मंगनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मंगनी पता किसे कहते हैं? चले, एंगेजमेंट। मंगनी कहते हैं इतनी बात को कि कोई आपके पास रिश्ता लेके आया है कि मेरे बेटे के लिए ये रिश्ता दे दो, वो कहता है जी ठीक है हमें कबूल है, बस मंगनी होगी, हम आपके बेटे से रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। बाकायदा फंक्शन करना, उसका एहतमाम करना, ये सब इसराफ है और अल्लाह के यहां ये जवाब देना पड़ेगा। और फिर उस मंगनी में दुल्हा साहब की डिमांड होती है, मुझे सोने की अंगूठी पहनानी है, मेरी कंड नहीं लगनी चाहिए। ये ना कहे ससुराली गरीब है, सोने की अंगूठी। सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवा ली, सोने की अंगूठी बनवा ली। सहाबा ने भी बनवा ली, क्योंकि सहाबा तो नबी की इताअत करते थे, जिसमें ताकत थी उसने अंगूठी बनवा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उतार के फेंक दी और फरमाया, आज के बाद हरगिज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद हरगिज ये सोने की अंगूठी नहीं पहनूंगा। अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी फिर सोने की अंगूठी नहीं पहनी, आपने हमेशा चांदी की अंगूठी पहनी। और एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मैं खड़ा हुआ था, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस आती है, कहते हैं कि एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, खींच के, सुनो, खींच के जमीन पे फेंक दी। फरमाया, तुम में से जो भी मर्द ये पसंद करे कि सोने की अंगूठी पहननी है, याद रखे कि अल्लाह ताला उसके हाथ पे आग का अंगारा रखेगा। अंगूठी नीचे पड़ी है, साहबी देख रहे, खींच के उतार के फेंकी है। दूसरा साहबी कहने लगा, अल्लाह के नबी चले गए, नाराज होके चले गए। दूसरा साहबी कहने लगा, कहता उठा लो, बीवी को दे देना या बेच के इस्तेमाल कर लेना। उसने कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज को कैसे उठा लूं जिस चीज ने मेरे मोहम्मद को नाराज कर दिया। ये पड़ी रे, दफा करो इसको, मैं नहीं उठाता इसको। सोने की अंगूठी छोड़ के चला गया। ऐसे नहीं मिल जाते लकब रजी अल्लाह अन्हुम रज़ू। जो मेरे नबी को पसंद नहीं, हम भी इंशाअल्लाह पसंद नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जो मेरे नबी को पसंद है, हमें भी पसंद है इंशाअल्लाह। ये है असल काम और इताअत ये है कि नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लो और नबी की नापसंद चीज को अपने लिए नापसंद कर दो, चाहे दिल जितना ही मांगे, जितना मर्जी मजबूर कर दे दिल, लेकिन हमने वही करना है जो मेरे नबी को पसंद है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए अगर आपने रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का लकब लेना है तो याद रखें, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। 16 या 17 महीने ये बैतुल मकदस जानते हो कि नहीं जानते हो? और तुम्हें वोटों से वेल मिले तो जानोगे ना, तुम्हें इलेक्शन से वेल मिले तो तुम जानोगे ना, तुम्हें मेरी पार्टी और तेरी पार्टी खेलने से फुर्सत मिलेगी तो फिर ना, तेरा एमपीए बन गया है, मेरा एमएनए रह गया है, इस बात से निकलोगे तो पता चलेगा कि वो फलस्तीन के अंदर एक ऐसी सरजमीन है जो अंबिया की सरजमीन है। और मेरे नबी ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत अगर हक वालों को तलाश करना हो तो जाओ, बैतुल मकदस के इर्द गिर्द जितने लोग रह रहे होंगे वो सारे हक पर होंगे। अल्लाह अकबर। वो बैतुल मकदस जिस पे आज पूरी तरह यहूदियत काबिज है, और हम एमएनए बनाएंगे जी अपना। चलें जी, एमएनए बन गया, अच्छा जी एमएनए बन गया, अब क्या मिला आपको? कुछ मिले? उनको मिल गए। उनको पता है पहला इनाम क्या मिला है? हलफ उठाने के बाद ब्लू पासपोर्ट पहला इनाम मिला है। अभी जो 5 महीने आपके दरवाजों की दस्तक देते रहे ना, अब 5 साल तुम जाओ, वो कहेगा उसका सेक्रेटरी पीए, एमएनए साहब मसरूफ है, कल
وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی، 5 سال تو کم از کم نہیں آئے گی۔ پہلا انعام ایم این ایز کو دے دیا گیا، اور وہ کون سا؟ بلیو پاسپورٹ۔